नमस्कार, मैं नमन परसाई आप सभी का स्वागत करता हूं आरएम क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस यानी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत उद्यमिता अवधारणा एवं विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। ये आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है। अगर आप जानते हो तो एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये आपका फोर्थ पेपर का पार्ट बी है। पहले फोर्थ पेपर में पार्ट नहीं थे, अब फोर्थ पेपर का पार्ट बी के अंतर्गत इस टॉपिक को जोड़ा गया है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, ये इस टॉपिक का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हमने इस टॉपिक को समझा है, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझने का प्रयास किया है। आज हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने सिलेबस पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप सिलेबस पढ़ें, समझें कि क्या बदलाव हुए हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में, आगे पढ़ने में, आगे जो आपकी रणनीति है उसको बनाने में आपको सहायता मिलेगी। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं पेपर 4B का यूनिट 1, है ना, नाम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। चलिए, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने उद्यमिता की परिभाषा क्या होती है। कुछ परिभाषा मुझे प्राप्त हुई है, ये कंटेंट धीमे धीमे मिल रहा है, तो कुछ परिभाषा मुझे मिली है वो हम डिस्कस करेंगे। उद्यमिता की विशेषताएं, किसी क्या विशेषता होती है ना, इसके बाद में इसका महत्व। तो 3 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं सिलेबस एक बार दिखा दे रहा हूं आपको। फोर्थ पेपर का पार्ट बी में आपका जो टॉपिक है उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड केस स्टडी। इसका टॉपिक का नाम है, इसमें कुछ केस होंगे उनको आपको समझना है। ठीक, इसके बाद इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी है एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट, जो हमने लिखा हुआ है हेडिंग में। इसके टॉपिक के अंतर्गत लिखा हुआ कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज हम सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट हमने पहले कल पढ़ लिया है। सिम्टम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, क्या इसके सिम्टम्स है, समझेंगे इसको। और प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन को इन्होंने महत्व दिया है। ये चाहते हैं, इस सिलेबस के माध्यम से चाहते हैं कि आपका जीवन में इनोवेशन आप करें, मतलब आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर ना हो, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसका भी विकास हो। तो उसको ध्यान रखते हुए आपके सिलेबस में परिवर्तन किया है। ठीक, तो आपको भी इसका लाभ लेना है। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन, एनालिसिस एंड बिजनेस प्लान। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट, चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर। जो महिला उद्यमिता होती हैं, उद्यमी होती है, उन्हें क्या क्या समस्या फेस करनी होती है उनको भी आपको इसमें बताना है। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया मेकिंग, जो हमारे भारत में उद्यमियों के लिए जो योजना बनी है उनको भी आपको समझाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, स्टार्टअप इंडिया मेक इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ है ना, जो 19 पढ़ा हमने हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक, इस प्रकार से आपका सिलेबस है, सिलेबस को पढ़ें, समझें कि भाई इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। यदि आप सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो शायद आप आगे की जो आपकी रणनीति है उस पर काम नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी पढ़ते रहोगे बिना किसी प्लानिंग के। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, कुछ परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेंस में कुछ परिभाषा आपसे पूछी जाती है या टॉपिक बताते हो तो शुरुआत में कुछ आपको परिभाषा लिखकर आनी पड़ती है, ताकि आपका आंसर अच्छा से बन पाए। ठीक, अच्छा इंप्रेशन पड़े। चलो, सबसे पहले जो परिभाषा आपके सामने आ रही है वो है फ्रैंकलिन लिंडसे के शब्दों में, इनके द्वारा जो डिफाइन किया गया है। उद्यमिता समाज की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करने एवं संसाधनों के नवीन, सृजनात्मक तथा कल्पनाशील संयोजनों के द्वारा इन आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का कार्य है। मतलब इनका ये बोलना चाह रहे हैं कि इस समाज में जो आवश्यकता है उनको समझते हैं, उसके आधार पर संसाधनों को जोड़ते हैं, फिर उस पर आगे काम करते हैं। ये सारांश हो गया, और पूरी आपकी जो कहानी सारांश है उसका शब्दों में इसको अरेंज किया गया है। ठीक, तो किसने बोला है, फ्रैंकलिन लिंडसे के शब्दों में, ये डेफिनेशन आपके सामने हमने पढ़ ली। अगली है जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है।
सिंपल सी बात है। देखो स्वामित्व तो ठीक है, लेकिन नेतृत्व भी करना पड़ेगा आपको। आपने जो सोचा है उसको आपको आप जो आपने प्लान किया है उस पर काम करना है ना। तो जो आपका नेतृत्व है वो बहुत आवश्यक है। ये परिभाषा हो गई जोसेफ शुम्पेटर के द्वारा। अगली है NH पाठक, भारतीय है। उद्यमिता उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जिनके संबंध में अनेक निर्णय लिए जाते हैं, है ना। क्या है? व्यापक, एक व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जिनके विषय में, जिनके संबंध में अनेक निर्णय लिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक, अगले देखो आप, JE स्टेपनिक के शब्दों में उद्यमिता किसी उपक्रम में जोखिम उठाने की क्षमता, बहुत बड़ी बात है, जोखिम के बिना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं उद्यमिता। ठीक, तो क्या लिखा है? उद्यमिता किसी उपक्रम में जोखिम उठाने की क्षमता, संगठन की योग्यता एवं विविधीकरण करने तथा नव परिवर्तन को जन्म देने की इच्छा है। देखो सबने उद्यमिता को समझा है, अपने शब्दों में इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो हमको जिनके शब्द, जिनकी परिभाषा समझ में आ रही है उनको आप कोड करें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, तो आपकी होगी परिभाषा। ठीक है, HW जॉनसन के अनुसार क्या लिखा है इसमें? उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़। ये मुझे काफी पसंद आई है। जो आपकी उद्यमिता आपकी बेसिकली 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। अन्वेषण, है ना, नव प्रवर्तन तथा अनुकूलन। बेसिकली इन्होंने क्या इसको फॉर्मुलेट करने का प्रयास किया। जो डेफिनेशन इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि किसको बोलोगे आप, है ना। जो आपकी उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों को जोड़ता है। तो तत्व कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। इस प्रकार से डेफिनेशन मुझे काफी पसंद आई है, तो इसको आप कोट कर सकते हैं। ठीक, अगला देखो, अब हम पढ़ेंगे उद्यमिता की विशेषताएं। बेसिकली उद्यमिता होती क्या है और उसके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन से विशेषता होती हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से पढ़ना आप लोग, टॉपिक नया है, टॉपिक नया भी है और इससे क्वेश्चन बनेंगे भी, क्वेश्चन इससे बनने की संभावना भी है। अगला आपका सबसे पहला आपका टॉपिक है विशेषता। तो सबसे पहली विशेषता है आपके सामने, वो है काल्पनिक शक्ति। देखो सिंपल सी बात है, जो आपकी काल्पनिक शक्ति है वो काफी अच्छी इसमें होती है। अगर आप कोई बिजनेस प्लान की कल्पना कर रहे हो तो आप में इतनी शक्ति होना चाहिए कि आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओ, उसको लागू भी कर पाओ, क्योंकि बहुत सारी समस्या आती है, बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो आपको उसको लागू करना है प्लान बना के, है ना, आपको स्टडी करना है मार्केट, तो आपको उस कल्पना को पूरा करना है। तो इससे एक लंबी प्रोसेस है, लंबा काम है। इसके लिए आपको यहाँ पर ये काम आपको करना पड़ेगा कि जो आपने कल्पना करी है उसको आप पूरा करें। क्या लिखा है यहाँ पे कि सर्वप्रथम एक उद्यमी वही होता है जो अपने किसी व्यावसायिक विचार को कठोर परिश्रम के दम पर साकार करता है। मैंने आपसे कहा कि आपने सोच लिया, अब उसको आपको पूरा भी करना है, तो इसके लिए कठोर परिश्रम आपको चाहिए। बहुत लंबा आपको एक इसमें स्ट्रगल चाहिए, मेहनत चाहिए, आपको परिश्रम चाहिए, है ना। आपको इसमें स्टडी करना है, समझना है मार्केट को, फिर आपको पूरे प्लान्ड वे में आगे बढ़ना है। तो कठोर परिश्रम ये मांगता है। तो आपकी शक्ति, कल्पना शक्ति आपकी इसमें अच्छी होना चाहिए। अतः उनमें अपने काल्पनिक शक्ति को मूर्त रूप देने की विशेषता मुख्य हो। जो आपने सोचा है, अब आपको ऐसे नहीं सोच लिया, अब आपने जो सोचा है और जहां पहुंचने का सोचा है, तो बीच का जो आपका पूरा रास्ता है, इसको पूरा आपको कल्पना करना है, समझना है कि मुझे कैसे कैसे आगे बढ़ना, तभी आप इसमें आगे बढ़ो। तो कल्पना शक्ति इसमें अच्छी होती है। स्वप्रेरणादायक, इसमें आपको खुद से मोटिवेट होना है, किसी दूसरे का वेट नहीं करना। अगर आप कोई काम शुरू करने वाले हो तो कोई दूसरा आपको आके मोटिवेट करेगा, इसका वेट करोगे तो शायद यहाँ पर आप सफल नहीं हो पाओगे। अगर इसमें आपको आगे बढ़ना है तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आपको दबाने का प्रयास करेंगे, आपको डीमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। तो आपको यहाँ पर स्व प्रेरणा से, है ना, सेल्फ मोटिवेशन आपको चाहिए, ताकि आप यहाँ पर अपने लेवल पर अच्छा कर पाओ बिना किसी के सपोर्ट के। सपोर्ट चाहिए आपको, लेकिन आपको खुद से ही यहाँ पर मोटिवेट होना है, खुद से ही आपको आगे बढ़ना है, तभी आप इसमें आगे बढ़ोगे, ना कि किसी के सपोर्ट का, किसी के मोटिवेशन का आपको वेट करना है। उद्यमी स्वप्रेरणादायक होते हैं, है ना। उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी अन्य स्रोत प्रेरणा की अधिकांश आवश्यकता नहीं होती। वो खुद से ही इतने उनमें इतना मोटिवेशन अंदर से भरा होता है कि बहुत ही मेहनत से वो काम करते हैं और सफल हो जाते हैं। ठीक, तो 2 विशेषता इसमें हो गई। तीसरा आप देखो, इसमें अगला है दृढ़ संकल्पवान। बहुत सिंपल सा है, दृढ़ संकल्प तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप दृढ़ संकल्पित नहीं हो कि मुझे करना ही है, मतलब जो मैंने सोचा है मैं इसको करके ही छोड़ूंगा, करके ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, धरती कहीं भी पूरा तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी घटना घट जाए, मुझे जो मैंने प्लान किया है उसको मुझे पूरा करना ही एनी हाउ, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। एक ये एंटरप्रेन्योर
ये एंटरप्रेन्योर दृढ़ संकल्पवान होता है किसी चीज को पाने के लिए। एक बार संकल्प लेने के बाद वे उसे पाकर ही दम लेते हैं। ये आपके होते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक, अब देखो अगला, लोक व्यवहारिकता। इसमें लोक व्यवहार का व्यक्तित्व बहुत अच्छे से पाया जाता है। लोगों से जुड़े रहने की इनमें अलग ही कला होती है। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनमें उनको लोगों से व्यवहार बनाकर चलना चाहिए, यह पड़ता है। क्योंकि अगर आपके रिलेशन मेंटेन नहीं होंगे तो शायद आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका नाम है, वो शायद आगे ना बढ़े। क्योंकि लोगों से ही आपका बिजनेस चलना है और अगर उनसे ही आपके व्यवहार अच्छे नहीं होंगे तो आपको उसमें दिक्कत आएगी। ठीक, तो आपका लोक व्यवहारिकता बहुत आवश्यक है। अगला है लक्ष्य केंद्रित। यहाँ पर आपको लक्ष्य फोकस्ड होना पड़ेगा। अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है, आप उसके प्रति मेहनत भी कर रहे हो और आपने आधे रास्ते पहुंचकर अपना प्लान चेंज कर लिया तो कहीं ना कहीं आप भटक गए। तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ोगे। तो लक्ष्य केंद्रित फोकस, इसके विशेषताओं में एक खास विशेषता ये है कि बाहरी दुनिया में ना भटकते हुए लक्ष्य केंद्रित होते हैं। कर्तव्यनिष्ठ है ना, क्या मतलब उसका अपने काम और कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हो। जो अपने काम है, जो आपका कर्तव्य है, उसके प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, फोकस्ड वे में काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी काम चाहे छोटा या बड़ा हो, अपनी जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी से वहन करे। बड़े बड़े लोग काम करते हैं, शॉप चलाते हैं, अब वो हर काम सोचते हैं कि मैं नौकर, जो आपका नौकर है वो करे। अगर आपको अपने काम को आगे बढ़ाना है तो आपको कोई भी काम छोटा या बड़ा आपके नज़रों में नहीं होना चाहिए। जो काम आपकी कंपनी, जो काम आपने शुरू किया, आपको ही उसको करना है, कोई और नहीं करेगा। तो आपको किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानना है, सबको आपको अपना काम समझना है। इनकी भाषा शैली और बोलने की कला काफ़ी प्रभावशाली होती है। उचित और अनुचित का विशेष ज्ञान, परिस्थिति के अनुसार कार्य करने की क्षमता होती है। जैसी परिस्थिति है वैसा आपको काम करना है। हमेशा अच्छा कहा, हमेशा अच्छा माहौल नहीं होगा, नेगेटिव में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है। ये आपका हो गया उद्यमी के विशेषता, उद्यमिता। ये उद्यमियों की विशेषता पढ़ ली हमने। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या महत्व है, अब हम पढ़ेंगे महत्व। ठीक, धीमे धीमे समझ रहे हैं, धीमे धीमे पढ़ रहे हैं। आप भी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे। सबसे पहला जो उनका महत्व है वो है व्यवसाय का मूलाधार। जो उद्यमिता है, जो उद्यमी है, व्यवसाय का मूलाधार। इनके बिना आपका जो बिजनेस है वो संभव ही नहीं है ना। बहुत आधार इसका होता है। कैसे? उद्यमिता व्यवसाय के मूलभूत कार्यों में मार्गदर्शन, सहयोग व समन्वय की स्थापना में सहायक होती है ना। जो व्यवसाय कर रहे हो आप, बेसिकली हम बहुत ही डाइवर्स वे में होता है, तो उनको समेटना, एक फोकस्ड वे में काम करना उद्यमिता का एक बेसिक आधार होता है, इसका मूल आधार होता है। इससे काफ़ी सहायता मिलती है बिजनेस को आगे बढ़ने में, ग्रो करने में। ठीक है, अगला देखो आप, ये व्यावसायिक समस्याओं के निदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। तो बेसिकली होता क्या है, जो उद्यमी होते हैं, जो उद्यमिता को फॉलो करते हैं, जो उद्यमी होते हैं, बेसिकली वो काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं। इसमें जो चैलेंज आ रहे हैं बिजनेस में, वो समझते हैं कि इसमें क्या क्या समस्या आ सकती है, क्या समस्या आ रही है, उसको ध्यान रखते हुए तो आगे जब भी काम करते हैं तो उनको पता होता है कि कौन कौन सी समस्या मुझे फेस करनी पड़ सकती है। उसके आधार पर ये लोग प्लानिंग करते हैं ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। ठीक, तो आर्थिक व्यावसायिक समस्याओं के निदान में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि इनको अनुभव होता है। चलिए, नवीन उत्पादन एवं तकनीकी विकास। जो नए नए उद्यमी आ रहे हैं, जो नए नए उद्यमी मार्केट में आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सोची भी नहीं थी। जैसे बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि एक कंप्यूटर आपका बहुत सारा काम कर लेगा बिना किसी ह्यूमन स्ट्रेटेजी, बिना किसी मानव के। हमने कभी सोच भी नहीं पाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना हमारे काम के लिए लाभदायक पॉसिबल, हमारे जो हमारा वर्क है उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक, तो जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो उसका एक बड़ा महत्व है ये आपका नवीन उत्पादन एवं तकनीकी विकास। ये उद्यमिता से ही संभव है ना। जितने भी नए नए उद्यमी आ रहे हैं वो समाज के लिए कुछ नया नया सोचकर हमेशा आगे चल रहे हैं। उद्यमिता के नए पहलुओं व आयामों के अंतर्गत उद्यमियों द्वारा नई उत्पादन तकनीकों व प्रभावियों का अपनाया जाना संभव है ना। बहुत सारे ऐसे नवीन उत्पाद हैं जो लेकर आ रहे हैं समाज में, जैसे बहुत समाज में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें देखा जा रहा है, पॉजिटिव।
इसमें उत्पादन की मात्रात्मक और गुणात्मक, इसमें क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, जो आपकी क्वांटिटी है उसमें भी इजाफा हो रहा है ना। क्या लिखा है इसमें? उत्पादन की मात्रात्मक, तो जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है, दोनों में इसमें परिवर्तन आ रहा है। शिष्टता का स्तर बढ़ता है, जो उपक्रम के लिए लाभदायक हो सकता है ना। संसाधनों का एकत्रीकरण, देखो संसाधन का एकत्रीकरण बहुत आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? बहुत उद्यमिता द्वारा प्रस्तुत नीतिगत संचालन के आधारों व उपायों द्वारा उद्यमियों का संसाधनों को एकत्रित करना संभव हो पाया है। जो संसाधन है चाहे वो किसी प्रकार का हो, सबको एकत्रित करके एक ही स्थान पर सबको समेट कर जब कार्य होता है तो कार्य बहुत ही परफेक्ट होता है और कम समय में होता है और एक्यूरेट होता है, तो इसका लाभ है। ठीक, इसके बाद देखें आप, उद्यमिता की कुशलता संसाधनों की प्राप्ति व उनका सामाजिक हितों में उपयोग प्रक्रिया को प्रकट करता है। देखो यहाँ पर ये हो रहा है कि जो संसाधन है उनका उपयोग करके आप लाभ तो कमा रहे हो, लेकिन इसको किस प्रकार से, इस लाभ को या इस प्रयास को किस प्रकार से समाज के लिए उपयोगी बनाना है, इसका भी ध्यान यहाँ पर रखा जाता है, जो उसका ये महत्व है। ठीक, अगला देखो आप, आर्थिक विकास। अगर कोई उद्यमी का विकास होता है, वो अगर बड़ा बनता है तो उससे कहीं ना कहीं आर्थिक विकास भी होता है। देश का जो आर्थिक विकास के प्रति उद्देश्य है, उसका जो फोकस है, उसमें काफी सहायता मिलती है देश को और समाज को, है ना। क्या लिखा है? उद्यमिता से लोगों में साहसिक प्रवृत्तियों का जन्म होता है तथा लोगों में सृजनशीलता के प्रति विश्वास बढ़ता है। इससे व्यक्ति व्यावसायिक अवसरों की खोज करके उनका विदोहन करने के लिए नए नए उद्योगों को इसकी स्थापना करता है। हमने देश की बात करी, यहाँ पर शायद उद्यमी जिससे क्या समाज को क्या मिलता है उसकी बात हो रही है। ठीक, तो साहसिक प्रवृत्ति का जन्म होता है। आप देखो एग्जांपल लो कि व्यक्ति है जिसने बीटेक किया, अब जॉब की तलाश में है, उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है। अब उसके सामने बहुत से ऑप्शन है जिसको वो करके पैसा कमा सकता है, लेकिन शायद उसका सम्मान है, जो उसकी डिग्री है, वो उसको ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करता। लेकिन जब वो सोचता है कि ये अगर मैं करता हूं तो इससे मेरी इनकम जो बढ़ेगी, उससे कहीं ना कहीं मेरा समाज में स्तर बढ़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बीटेक पानीपुरी वाली है, आपने सुना होगा। तो अगर उसने अपना ये जो स्टार्टअप शुरू नहीं किया होता, अगर उसने अपने साहसिक प्रवृत्ति का परिचय नहीं दिया होता, तो आज जो उसके पास एक बड़ी कार है वो शायद ना होती। उसके माध्यम से समाज में एक जो इस काम को देखने का नजरिया वो चेंज हुआ, और इसके माध्यम से जो रोजगार पैदा हुआ वो तो अलग ही है। ठीक, तो समाज में ये जो साहसिक प्रवृत्ति का जन्म हो रहा है वो बेसिकली उद्यमिता के माध्यम से ही हो रहा है ना। किसी भी काम को छोटा यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। एमबीए चाय वाला है, बीटेक पानीपुरी वाला है ना, एमबीए पीएससी समोसे वाला, ये बेस्ट एग्जांपल है जहां पर ये दिखाता है कि साहसिक प्रवृत्ति के माध्यम से इंसान कोई भी कार्य करके आगे बढ़ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्यावसायिक अवसरों की, जो व्यावसायिक अवसर है उन पर भी यहाँ पर ध्यान देकर उनमें आगे बढ़ने की प्रवृत्ति यहाँ पर डेवलप होती है। ठीक, उसके बाद इस तरह देश में औद्योगिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है एवं आर्थिक विकास की गति। सिंपल सी बात है, अगर हमारे किसी क्षेत्र में उद्यमी बढ़ रहे हैं, उद्यमिता बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो इनकम सरकार की हो रही है टैक्स के माध्यम से, उससे देश का विकास ही होगा। जो टैक्स का पैसा देश में आ रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, उसका उपयोग देश के विकास में ही होने वाला है, तो आर्थिक विकास भी यहाँ पर होता है। रोजगार की समस्या का समाधान में सहायक। देखो अभी देश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। सभी को सरकारी जॉब चाहिए, जो संभव नहीं है। तो यहाँ पर अगर, और सरकार बोलती भी है, मोदी जी बोलते भी हैं कि भैया अपना खुद का व्यापार करें, आप आगे बढ़ें, और जो आपके भारत में बहुत से बेरोजगार उनको रोजगार दें, मोदी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर उद्यमिता के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ेंगे, उद्यमी बनेंगे, तो कहीं ना उनका विकास तो होगा ही, समाज का विकास तो होगा ही, देश का विकास तो होगा ही टैक्स के माध्यम। लेकिन जो बेरोजगार युवा है उनको भी यहाँ पर रोजगार मिलता है, इससे देश का विकास होता है। समाज में जो बेसिकली अराजकता है, समाज में जो एक नेगेटिविटी फैलती है, उसका भी अंत होता है ना, रोजगार के बढ़ने से। उद्यमिता के विकास से देश में नए नए उद्योगों खुलते हैं, मौजूद इकाइयों का विकास तथा विस्तार होता है, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिलने लगता है ना। कोई भी उद्यमी जब आगे बढ़ता है उसके माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। आज उद्यमिता के द्वारा ही देश में कई क्षेत्रों में नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है। कार्य स्वतंत्रता, आपको देखो यहाँ पर आप जो काम कर रहे हो, अगर आप उद्यमी हो, कोई व्यापार कर रहे हो, तो आप यहाँ पर स्वतंत्र हो। आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, किसी को जवाब नहीं देना, आपको खुद का काम है।
यहाँ पर आपका खुद का काम है, आप खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, आपका प्रॉफिट आपका, नुकसान आपका। जितने घंटे आपको काम करना आप करो, जितना काम करना उतना करो, है ना। तो आपको किसी के प्रति कोई आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि, तो यहाँ पर आपको जो करना है आप उसको कर सकते हो। ये आपका होता है कार्य के प्रति स्वतंत्रता, है ना। उद्यमिता व्यक्तियों को व्यक्तिगत एवं कार्य स्वतंत्रता प्रदान करती है। जो भी करना है आप कर सकते हो। आपका जो प्रोफेशन, जो आपको जहाँ पर रुचि है, जहाँ पर आपका काम करने का मन है, वे व्यक्ति जो उद्यमिता को आधार बनाते हैं तथा अपना व्यवसाय व रोजगार स्वतंत्र रूप से चलाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छी, उन्हें अपनी अलग पहचान, अस्तित्व व कार्य स्वतंत्रता की प्राप्ति इसी से संभव हो सकती है। अगर आपको खुद का काम करना है, अगर आप किसी के अंडर काम करते हो, तो आपको उनकी बात सुननी है, उनके प्लानिंग को समझना है और उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है, आपका मन कुछ भी हो। अगर आप उद्यमी बन जाते हो तो कहीं ना कहीं आप वही करोगे जो आपको करने का मन है, आप उसी दिशा में आगे बढ़ोगे जहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। तो आपको ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, ज़्यादा आपका इसमें आपका मन खुश होगा। चलिए अगला देखो आप, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान। जब राष्ट्र ये प्लानिंग करता है कि हमको 2025 तक 27 तक इतनी बड़ी इकोनॉमी बनना है, हमको इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, जीडीपी हमें अचीव करनी है, तो कहीं ना कहीं जो उद्यमिता, जो उद्यमी है, उनके माध्यम से ही ये अचीव हो पाता है। हमारे भारत में जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, अडानी है, अंबानी है, जितने भी हमारे और भी हैं, तो उनकी जब उनका विकास होता है तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान होता है, टैक्स के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, अन्य कई माध्यमों से। ठीक, तो उद्यमियों के आगे बढ़ने से ही देश का विकास होता है और उनके जो लक्ष्य होते हैं, राष्ट्रीय लक्ष्य होते हैं, उनको अचीव करने में काफी बड़ी इसमें सहायता मिल जाती है ना। उद्यमिता के विकास द्वारा सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। अगर सरकार की इनकम होगी, विकास होगा, उद्यमी आगे बढ़ेंगे, सरकार की इनकम बढ़ेगी, तो सरकार की जो नीतियां हैं समाज के प्रति, देश के प्रति, उनको भी लागू करने में, उनका जो क्रियान्वयन है उसको करने में सहायता मिलती है ना। अगला देखो आप, देश की विकास योजनाओं को पूरा करने, आयात निर्यात में संतुलन स्थापित करने एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहित करने में उद्यमी सरकार को सहयोग देते हैं। देश की विकास योजना को पूरा करने के लिए आप, सरकार, अगर किसी बिजनेसमैन का व्यापार अच्छा बढ़ रहा है तो वो टैक्स पे करेगा, तो उससे सरकार की इनकम होगी, है ना, उससे सरकार की जो विकास योजना है वो हो पाएंगी। आयात निर्यात में संतुलन स्थापित करने में जो नियोजित विकास को प्रोत्साहित करते हैं, है ना। जो हमारे बहुत से व्यापार हैं, बहुत से व्यापारी हैं जो हमारे भारत के बाहर भी बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे भी हमारे भारत में एक संतुलन स्थापित होता है। भारत चाहता है कि हमारा आयात कम हो, निर्यात बढ़े, तो अभी हमारे भारत में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो प्रयास कर रही हैं कि हमारे भारत का जो प्रोडक्ट है वो विदेशों में उसका निर्यात हो, है ना, वो एक्सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं उससे हमारे देश की इकोनॉमी और अच्छी मजबूत होगी। देश के जो उद्यमी है वही इस प्रकार की सहायता करेंगे तो ही देश की इकोनॉमी और मजबूत होगी। जो आपकी एग्जिम पॉलिसी है उसको, उसमें काफ़ी एक दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। नवीन वस्तुओं का उत्पादन, हमारे भारत में बहुत नवीन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, एक इनोवेशन हो रहा है, उद्यमिता के माध्यम से उन नवीन तकनीकों का अपनाया जाता है जो उत्पादन विकास व उत्पाद शोध को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, इनका एक उद्देश्य ये भी होता है, जो उद्यमी होते हैं वो कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से जो उनकी सोच होती है नया करने की, उसके कारण जो बहुत सारे ऐसे नए प्रोडक्ट होते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडिया होते हैं जो वो लॉन्च करते हैं और उसको जनता, सरकार, पब्लिक, बिजनेस उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके माध्यम से हमारे समाज में नए नए जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो आते हैं, उससे समाज का, देश का, सबका विकास होता है, भला होता है। ठीक, तो ये उद्यमिता के माध्यम से संभव है। इस कारण नवीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना संभव हो जाता है। नवीन वस्तुओं का, नवीन आइडियाज़ का, तो आप देखो, जो आपके घर में लाइट लगती है, तो आपके घर में जो लाइट आती है, रोशनी आती है, किससे आती है? वो आपके घर में जो ट्यूबलाइट है उससे आती थी पहले, है ना, फिर CFL आया, अब आ गया LED। तो धीमे धीमे ये इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, नए जो आपके प्रोडक्ट हैं, नए उत्पाद आ रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज को इससे लाभ है, इसलिए समाज भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। कम पैसे में ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। ठीक, तो ये कब संभव होगा? जब उद्यमी आएंगे, उद्यमिता को विकास होगा, तो ये इसका महत्व, जो उपक्रम की तकनीक क्षमता लाभदायक एवं बाजार विस्तार में नए अवसरों का सृजन करते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ा है, आज हमने समझा है कि उद्यमिता की क्या परिभाषा हो सकती है और इसके क्या विशेषताएं हैं, है ना, और क्या इसके महत्व है, इनको हमने समझा है। जो आपका न्यूज़ सिलेबस है उनको हम समझकर
आपके लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आप उनको समेट कर पढ़ पाओ और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक, तो अभी जो टॉपिक आपके बच्चे हैं उनको हम समेट रहे हैं, कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं आप सभी के लिए और आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो आप सभी को हमारा प्रयास पसंद आता है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।